सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह में पाठ 13 स्वदेशी के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। स्व मैंने अपना और देश यानी अपने देश का या अपने देश में बना हुआ। जो अपने देश में बना हुआ होता है या अपने देश के जो विचार होते हैं उन सबको स्वदेशी कहते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्वदेशी है, किसको स्वदेशी कहा जाता है। स्वभाषा, स्ववेशभूषा, स्वसंस्कृति, स्वधर्म आदि के प्रति स्वाभिमान। समझ रहे हैं? स्वभाषा यानी अपनी भाषा, हमारी भाषा। स्ववेशभूषा, वेशभूषा मैंने हमारे पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, हमारी जो वेशभूषा होती है जो हम पहनते हैं, हमारी खुद की वेशभूषा। स्वसंस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है ना हमारे भारत में, तो हमारी स्वयं की हमारी संस्कृति। स्वधर्म, हमारा अपना धर्म। आदि के प्रति स्वाभिमान, मतलब हमारे अंदर अपने भाषा के प्रति, अपनी वेशभूषा के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत होना चाहिए। महर्षि अरविंद, तिलक, गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता की लड़ाई का आधार बनाया था। जब स्वतंत्रता आंदोलन में महर्षि अरविंद लड़े, तिलक, गांधी जी, तो इन्होंने जो अपना आधार बनाया वो स्वदेशी को अपनाया। मतलब उन्होंने उस समय कहा कि केवल स्वदेशी ही अपनाओ, यानी अपने भारत में बना हुआ कपड़ा पहनो, अपने भारत में उत्पादित हुए उत्पादों को प्रयोग में लाओ। तो ये सब उन्होंने कहा। चरखा, खद्दर तो संकेत मात्र था। अब गांधी जी क्या कहते थे? चरखा चलाते थे, उस पे खद्दर बना, मतलब खादी के जो कपड़े थे वो चरखे पर काते जाते थे, तो चरखा चलाते थे और वो कहते थे खद्दर का कपड़ा पहनो, खादी का कपड़ा पहनो। ठीक है, तो वो गांधी जी क्या कहते, वो कहते वो तो संकेत मात्र था, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे विचार भी स्वदेशी होने चाहिए, हमारी वेशभूषा भी स्वदेशी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति भी जो है स्वदेशी होनी चाहिए। व्यक्ति भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा तथा अनुभव करने लगा कि वह खद्दर पहनकर या चरखा काटकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग शीघ्र ही बंद करना होगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों का सारा लाभ विदेश जाता है। अब इसमें कहा गया है कि जो विदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं उसका जो लाभ है, जैसे किसी कंपनी, हम विदेशी कंपनी का कोई जूता हमने पहना, तो जो हम पे करेंगे दुकानदार को, तो उसका जो लाभ है विदेशी कंपनी कहाँ जाती है? विदेश में जाएगा। अगर हम अपने देश में बना हुआ जूता पहनेंगे या अपने देश में बना हुआ कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे भारत में ही रहेगा। लेकिन अगर हम विदेश का कुछ भी कपड़ा पहनते हैं या जूता पहनते हैं या कोई दंत मंजन यूज करते हैं या साबुन, जो भी विदेशी कंपनियों का लाभ जो है विदेश में जाता है, तो हम ऐसा क्यों करने दें? हम अपना यहाँ पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका लाभ विदेश को क्यों मिले? तो इसलिए स्वदेशी को अपनाने की यहाँ पर बात कही गई है। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में दृढ़ता पूर्वक स्वदेशी वेशभूषा में ही गए थे। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां भी वो अपने खादी के कपड़ों में, अपनी वेशभूषा में ही गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जब वायसराय से ने मिलने को बुलाया, तब लोगों के बार बार मना करने के बाद भी स्वदेशी वेशभूषा में ही गए थे। यानी ये क्या करते थे कि विदेशी सामान को प्रयोग में नहीं लाते थे। अगर ये विदेश में भी जाते थे तो भी अपनी स्वदेशी वेशभूषा में ही वहां जाते थे। ध्यानचंद ने विदेशों के लिए किसी भी मूल्य पर हॉकी खेलना तथा हॉकी सिखाना स्वीकार नहीं किया था। ध्यानचंद जी को कहा गया कि विदेश में जाकर, क्योंकि वो बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे, बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, तो उनको कहा गया कि विदेश में जाके हॉकी सिखाओ जो विदेश के प्लेयर्स हैं। लेकिन ध्यानचंद जी ने मना कर दिया।
उन्होंने कहा चाहे मुझे कितना भी पैसा दे दो, कितनी भी कीमत दो इस बात की, लेकिन मैं हॉकी सिखाने के लिए विदेश में या विदेशी लोगों को मैं हॉकी नहीं सिखाऊंगा। जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन ने विदेशों में रहने के सारे निमंत्रण ठुकरा दिए थे। जगदीश चंद्र बसु जी को या सीवी रमन जी को विदेशों में रहने के बहुत सारे निमंत्रण दिए गए कि आप यहाँ पर आकर रहें, लेकिन उन्होंने वो सारे निमंत्रण ठुकरा दिए। किस कारण से? क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते थे, वो अपने देश में रहना चाहते थे, अपने देश के लिए लड़ना चाहते थे और अपने देश के लिए ही कार्य करना चाहते थे। वो विदेश में रहकर विदेशी काम या विदेशी लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे। स्वदेशी यह एक विचार जिसमें स्वाभिमान जुड़ा है, यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। स्वदेशी कोई वस्तुओं तक नहीं है कि हमने जूता विदेशी खरीदा या कपड़ा विदेशी खरीदा। ये एक विचार है, अपने देश से प्यार करने वाला, अपने देश से प्रेम करने वाला, वो अपने देश की भलाई के लिए सोचेगा, और अपने देश की भलाई के लिए सोचेगा तो वो अपने देश में बनी हुई या निर्मित हुई हुई चीज़ों का प्रयोग करेगा। तो जो विचार है वही स्वदेशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उत्पादन, जो भी उत्पाद हुआ है उसको हम स्वदेशी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार विदेशी हैं, तो विचारों को भी हमें स्वदेशी बनाना पड़ेगा अपने, और अपने स्वदेश के लिए या अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा, अपने देश के लिए प्रेम जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्वदेशी उत्पाद और विदेशी उत्पाद दिए हुए हैं, यानी जो हम डेली यूज, देखो अपने घर में हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, तो अब हमें देखना होगा कि जो हम अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं वो स्वदेशी उत्पाद प्रयोग कर रहे हैं या विदेशी। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन कौन से दंत मंजन यूज कर रहे हैं। अब आपके घर में अगर पेप्सोडेंट आता है तो वो विदेशी है, क्लोजअप आता है तो वो विदेशी है, ओरल भी आता है तो वो विदेशी है। लेकिन यदि आपके घर में बबूल आ रहा है, अजंता आ रहा है, दंत कांति आ रहा है, तो ये हमारे देश में बने हुए दंत मंजन है। तो हमें जो दंत मंजन प्रयोग में लाने चाहिए या उपयोग करने चाहिए वो अपने घर में स्वदेशी उत्पाद प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो आपको भी अपनी मम्मी को कहना चाहिए कि घर में या तो बबूल दंत मंजन लेकर आए, अजंता, दंत कांति, ऐसे दंत मंजनों का प्रयोग किया जाए। अब नेक्स्ट है साबुन। अब साबुन में भी देखिए कौन से साबुन स्वदेशी हैं और कौन से साबुन विदेशी हैं। तो स्वदेशी यानी अपने देश में, हमारे भारत देश में बने हुए हैं साबुन नीम, मेडिमिक्स, गंगा, और विदेशी जो हम यूज कर रहे हैं कई बार हमारे घरों में वो प्रयोग किए जाते हैं पियर्स, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय। अब ये तीनों क्या है? विदेशी हैं। यदि हम प्रयोग कर रहे हैं और इनको हम खरीद कर लाते हैं तो जो हम दुकानदार को पैसे दे के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसका लाभ कहाँ जा रहा है? विदेशों में। और यदि हम नीम, मेडिमिक्स और गंगा प्रयोग में ला रहे हैं तो इसका जो लाभ आ रहा है वो हमारे भारत में आ रहा है। ठीक है, तो हमें भारतीय उत्पादों का उपयोग अपने घर में करना चाहिए। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री यानी खाने वाली सामग्री। अब इसमें देखिए स्वदेशी है अमूल, बटर खाते हैं ना अमूल बटर, तो अमूल हमारे स्वदेशी है, हमारे देश में बनाया जाता है, ब्रिटानिया, पार्ले जी। और विदेशी उत्पाद है नेस्ले, हॉर्लिक्स, सनफीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कपड़े तथा जूते। कपड़ों में अब देखो स्वदेशी जो अपने देश में बनते हैं वो है रफ एंड टफ, वीआईपी, रेमंड। और विदेशी है जो रिबॉक, आप पहनते हैं ना रिबॉक के शूज, नाइक के शूज, एडिडास के, तो ये सारे विदेशी हैं। रिबॉक भी, नाइक भी और एडिडास भी, ये सारे विदेशी उत्पाद हैं। अब यहाँ पर लेखन सामग्री आई हुई है। लेखन यानी जिससे हम लिखते हैं, तो वो लेखन सामग्री कैसे है? अब देखो पेन है, सेलो का पेन यूज करते हैं, नटराज की पेंसिल हम यूज करते हैं, अप्सरा की पेंसिल यूज करते हैं, ये तो है हमारे देसी, हमारे देश के। ठीक है, अब पार्कर अगर यूज कर रहे हैं, पार्कर, पायलट, फ्लेयर, तो ये है विदेशी पेन।
तो हमें कौन से पेन यूज करने चाहिए? सेलो, नटराज, अप्सरा और पार्कर, पायलट, फ्लेयर ये हमें प्रयोग में नहीं लाने चाहिए क्योंकि ये विदेशी प्रोडक्ट हैं। ठीक है। उसके बाद है कुछ अन्य सामग्री। ठीक है। जैसे हम घड़ी लेते हैं, खरीदते हैं, तो HMT की एक घड़ी आती है और एक रोलेक्स की। तो रोलेक्स विदेशी है और HMT देसी है। फ्रूटी, ब्रह्मपुत्र, अंकुर, बिस्लरी, परम घी, BPL, वीडियोकॉन, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे देसी प्रोडक्ट है। और रोलेक्स, कोका कोला, टाइगर, अन्नपूर्णा, एक्वाफाइन, डालडा, सोनी, LG। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमने क्या पढ़ा? कुछ स्वदेशी उत्पाद पढ़े और कुछ विदेशी उत्पाद। अब हमारा क्या काम है कि हमें घर में देखना है, हमारे घर में, कि हम कितने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं और कितने विदेशी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। आप चेक करें कि आपके घर में जो दंत मंजन या टूथपेस्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ब्रश कौन सा आ रहा है, साबुन कौन सा आ रहा है। ठीक है। कोई भी अगर प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो एक बार उस पर जरूर देखें कि वो मेड इन इंडिया हो, यानी भारत का बना हुआ, हमारे देश का बना हुआ, उसे हम स्वदेशी कहते हैं। कहते हैं स्वदेशी अपनाएं, देशभक्त कहलाएं। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हम देशभक्त कहलाएंगे, अपने देश को प्यार करने वाले कहलाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।